आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक है ना, मतलब कि अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है। आज मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको फिजिक्स के बताऊंगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है केल्विन किस राशि का मात्रक है, ठीक है। ये ऑप्शन का विद्युत धारा, बी ऑप्शन का ताप, सी ऑप्शन का ज्योति तीव्रता का, डी ऑप्शन का उष्मा का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जरूर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो में मिल रहा है इसमें से पक्का आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आप सोचते हो कि हमें अच्छा कॉलेज मिले, जैसे कि लखनऊ या कानपुर, या आप सोचते हो कि अयोध्या, बाराबंकी, मतलब टॉप कॉलेज में अगर आप सोचते हो कि हमें कॉलेज मिले, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। कम से 7-8 घंटा आप पढ़ते रहिए रेडी पर डे, है ना। इतना ही तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करना होगा, तभी आपको कॉलेज मिल पाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, केल्विन किस राशि का मात्रक है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा ताप का, है ना। केल्विन किसका राशि का मात्रक है, ताप का है। चलिए बात करता हूँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्या है, 1 नैनोमीटर तुल्य है, 1 नैनोमीटर तुल्य है। ए ऑप्शन क्या है 10⁻9 मीटर मिलीमीटर, बी ऑप्शन क्या 10⁻6 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन क्या 10⁻7 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन क्या 10⁻9 सेंटीमीटर। तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, इसका आप लोग को कमेंट करके आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन पर आपको क्लिक करके लिख देना है, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट के बारे में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 नैनोमीटर मतलब जो आज की वीडियो देख रहे हो ना, तो इंपॉर्टेंट तो ये फिजिक्स के। और परेशान ना हो, कल शाम तक या सुबह तक एक केमिस्ट्री की वीडियो लगा दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको जरूर बताना है, बिल्कुल मतलब मजाक में नहीं लेना है, इसका आंसर जरूर बताना है, ठीक है। हम आपका कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखो ये काफी ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, हम तो लिखना चाहेंगे यार आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोग को आंसर की मेरे पास है, उसका हम वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक। 2 साल का आंसर की है, तो अगर परेशान ना हो, अगर आप लोग कमेंट करते हो सर मुझे आंसर की वाली वीडियो भी डाल दो, तो हम आप डाल दें, क्योंकि आप लोग का ही हर चीज़ मैं करता हूँ, ठीक है। बट कमेंट तो किया करो यार। चलिए कोई बात नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, जो कि ए ऑप्शन ने क्या है दूरी, बी ऑप्शन ने क्या है समय, डी सी ऑप्शन क्या है द्रव्यमान का, डी ऑप्शन क्या है ज्योति तीव्रता का। जो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, पहली बात ये बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दूरी का हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या हो जाएगा मेरे, दूरी का, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, लीटर किस पद्धति का मात्रक है। लीटर जो होता है किस पद्धति का मात्रक है। ए ऑप्शन का है मीटरी का, बी ऑप्शन का है एमकेएस का, सी ऑप्शन का है ब्रिटिश का, डी ऑप्शन का है भारतीय। अब देखो जो चौथा नंबर क्वेश्चन है लीटर लिखा है, लीटर किस पद्धति का मात्रक है, ठीक है। तो ये देखा जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का बी ऑप्शन, यानी कि एमकेएस पद्धति का मात्रक, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। जी हाँ दोस्तों। चलिए बाकी तो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। ए ऑप्शन का सीजीएस पद्धति में, बी ऑप्शन का है एफपीएस पद्धति में, सी ऑप्शन का है एसआई पद्धति में, डी ऑप्शन का है एमकेएस पद्धति में। तो जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा एमकेएस पद्धति में, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, किसके पद्धति का मात्रक है, डी ऑप्शन, यानी एमकेएस पद्धति में। तो अगर कहीं ना देखा जाए तो ना ऐसे ही क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। ऐसे ही क्वेश्चन मेरे साथ में आए थे, परेशान ना हो, आप लोग आंसर की वाली वीडियो लाऊंगा, ठीक। बस थोड़ा परेशान मतलब रुके रहो थोड़ा, ठीक है। चलिए बाकी तो छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। ए ऑप्शन का ध्वनि का वेग का, बी ऑप्शन का प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का, सी ऑप्शन का प्रकाश के वेग का, डी आंसर क्या है ऊपर में से कोई नहीं। जो एंगस्ट्रॉम होता है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो जो छठवां नंबर क्वेश्चन है उस छठवें का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि तरंगदैर्घ्य का, यानी क्या लिखा है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का भौतिक राशि की मात्रक है, ठीक है। तो ये इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी क्वेश्चन क्या है, 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है। 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है, जो कि 7वां नंबर क्वेश्चन है। उसका आंसर की बात किया तो देखो सबसे पहले मैं तुमको बताना चाहूंगा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब बात करता हूँ रही कि अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब कि 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट में माइक्रोन सेकंड होते हैं। एक मिनट में माइक्रो सेकंड होते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन का है 7 × 10⁻7 माइक्रो सेकंड, बी ऑप्शन का है 6 × 10⁻7 माइक्रो सेकंड, सी ऑप्शन का 5 × 10⁻7 माइक्रो सेकंड, डी ऑप्शन का है 8 × 10⁻7 माइक्रो सेकंड। तो जो 8वां नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 6 × 10⁻7 माइक्रो सेकंड, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्या लिखा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन का नाम क्या है। जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन कर दे, बदल दे, है ना, रूपांतरित कर दे, बदलाव ले आए, है ना, या परिवर्तित कर दे, तो वह मशीन का नाम बताओ, वही मशीन का नाम लिखो। तो ए ऑप्शन का है डायनेमो मशीन, या बी ऑप्शन का है प्रेरक कुंडली, सी ऑप्शन का है विद्युत मोटर, डी ऑप्शन का है ट्रांसफार्मर। तो जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9वां नंबर का आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि है ना क्या हो जाएगा डायनेमो हो जाएगा, ठीक। डायनेमो यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अब बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से न्यूनतम प्रतिरोध किसका है। निम्न में से न्यूनतम प्रतिरोध किसका है। ए ऑप्शन का धारा मापी का, बी ऑप्शन का है अमीटर का, सी ऑप्शन का वोल्टमीटर का, डी ऑप्शन का है 2 मीटर लंबा तार का। अगर बात क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्न में से न्यूनतम प्रतिरोध किसका है, न्यूनतम प्रतिरोध पूछा गया किसका है। जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर के आंसर की बात की जाए तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि वोल्टमीटर का न्यूनतम प्रतिरोध है, ठीक है। तो 10वें का सी ऑप्शन। चलिए बात करता हूँ 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, एक चौक कुंडली है।
ए ऑप्शन क्या है दिष्ट धारा का मान घटाती है ना, बी ऑप्शन क्या है दिष्ट धारा का मान बढ़ाती है, सी ऑप्शन क्या है प्रतिरोध धारा का मान घटाती है, डी ऑप्शन क्या है प्रतिरोध धारा का मान बढ़ाती है। जो 11 नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर का आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि प्रतिरोध धारा का मान बढ़ाती है। जो एक चौक कुंडली है, जो कुंडली है जो मेरे भाई एक चौक कुंडली है ना, एक चौक कुंडली क्या होता है वो विद्युत धारा का मान बढ़ाती है, ठीक, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है, ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो बनी होती है नर्म लोहे की या कड़े लोहे की या फिर स्टील की या फिर तांबे की। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है किसकी बनी होती है वो नर्म लोहे की बनी होती है, ठीक है, यानी कि 12वें नंबर का आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए कौन सा ऐसा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। एक चीज़ बता दूं यार, देखो गद्दारी मत के करो, जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो वैसे तुम भी लोग यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले करो। हमें बार बार बोलते हैं यार कि हम जो है आपको अच्छा जानकारी देंगे इस पॉलिटेक्निक के बारे में, ठीक है, इससे बेहतर कोई दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि कानपुर कॉलेज इतना बेस्ट कॉलेज, हर चीज़ वहाँ पर पता होता है, तुरंत पहले पता चलता है कानपुर और लखनऊ कॉलेज बारे में, ठीक, कोई भी नोटिफिकेशन अगर आती है तो तुरंत हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है, जहाँ के छात्र जितने हैं कानपुर के या लखनऊ के, तो हम लोग को जानकारी एकदम जेन्युइन है। अभी तुमको जरूरत पड़ी, अभी आगे भी जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग तक की, कॉलेज जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवानी है, तुमको जरूरत बहुत सारी पड़ेगी। तो आप लोग यार मतलब चालाकी होशियारी ना क्या करो, सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर दिया करो। हम बार बार बोलते हैं अगर आप पुराने हो तो यार कमेंट किया करो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब किया करो। और तुम्हें दिमाग में कोई प्रकार का क्वेश्चन चल रहा है कि सर हम करें कि ना करें, या हमें क्या दिक्कत है, बोल लो तुम हमको भड़का रहे हैं कि 10-15 जाकर नौकरी मिलेगी, तो ये सब गलत है मेरे भाई। 10-15 जाकर नौकरी ऐसा नहीं है, आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका कानपुर लखनऊ कॉलेज में नाम आ गया है, जैसे मान लिया गोरखपुर में आप नाम पा गए हो, तो वहाँ पर प्लेसमेंट तगड़ा होता है। अच्छा कॉलेज में अगर आपको नाम मिलता है, अच्छा खासा नाम आएगा, अच्छा खासा प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। अब इधर उधर कॉलेज मिल जाएगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर टॉप कॉलेज में अगर आपका नाम मिलता है तो अच्छा खासा आप पैसा कमाओगे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब होता है 3 साल बाद आपकी ज़िंदगी लाइफ सेटिंग हो जाएगी, मतलब बन जाएगी, ठीक है। तो मेरा कहना समझो, है ना, मतलब कि सबके कहने पर मत आओ, अपने आप पर चलो। तो कहने तात्पर्य है कोई भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो कमेंट बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं वहीं पर रिप्लाई तुमको दे दूंगा, ठीक है। 12वें का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 12वें का हो जाएगा आंसर ए। चलिए बाकी तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा प्रभावित होगी, एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा प्रभावित होगी, ठीक है। ये ऑप्शन लिखा है कम, बी ऑप्शन लिखा है अधिक, सी ऑप्शन लिखा है उतनी ही, डी ऑप्शन लिखा है शून्य। जो 13वां नंबर क्वेश्चन है, 13वें नंबर के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए बाकी तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपचयी ट्रांसफार्मर में मान बढ़ता है, अपचयी ट्रांसफार्मर में मान बढ़ता है, ए ऑप्शन का धारा का, बी ऑप्शन का वोल्टता का, सी ऑप्शन का शक्ति का, डी ऑप्शन का प्रतिरोध का। जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर की बात किया तो 14 नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि क्या हो जाएगा वोल्टता का। अपचयी ट्रांसफार्मर का मान बढ़ता है, किसमें बढ़ता है, वोल्टता में बढ़ता है, ठीक है, 14 के बी। चलिए बाकी तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर संबंधित है, लेंज का जो नियम होता है किसके संरक्षण से संबंधित है, ए ऑप्शन क्या है आवेश पर, बी ऑप्शन क्या है ऊर्जा के, सी ऑप्शन क्या है द्रव्यमान का, डी ऑप्शन क्या है संवेग का। जो 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, यानी आवेश पर। लेंज का जो नियम है किसके संरक्षण पर संबंधित है, तो आवेश के संरक्षण पर संबंधित है, ठीक है। तो मेरे भाई 15 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है, दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है तो उनके बीच का कोण क्या होगा। अगर दो परिणाम है ना, मतलब वेक्टर है, वेक्टर का परिणाम शून्य है तो उनके बीच का कोण क्या होगा, है ना। जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है, ए ऑप्शन का 90 अंश, बी ऑप्शन का 180 अंश, सी ऑप्शन का 45 अंश, डी ऑप्शन का 0 अंश, तो शून्य अंश मतलब, ठीक है। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 180 अंश, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बाकी तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्या लिखा है, सदिश राशि है, ए ऑप्शन क्या है दूरी, बी ऑप्शन क्या है चाल, सी ऑप्शन क्या है वेग, डी ऑप्शन क्या है द्रव्यमान। तो तुमको एक चीज कहने जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनो, ठीक है। वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, अगर ये चीज़ें कहीं भी आपको लिखी हुई मिल जाए तो समझ जाओ सदिश राशि है। तो इसमें देखो क्या वेग है, त्वरण है, बल है, विस्थापन है, संवेग है, आवेग है, भार है, विद्युत है, क्षेत्र नहीं है, लेकिन इसमें क्या है वेग जरूर है। तो वेग है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सदिश राशि, यानी कि इसका 17 नंबर का सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। तो 17 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। वेग क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि और अदिश राशि पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, दोनों पर आता है, एक सदिश राशि पूछा जाएगा, एक अदिश राशि पूछा जाएगा, तो इसको जरूर पढ़ लेना। अब मैथ की बात किया तो सरलेखा, आव्यूह और घनमूल, गहना और अनुपात, समानुपात, इसमें सवाल आपको लगा के जाना है, ठीक। चलिए समझ गए होंगे। अब बात करता हूँ 98 नंबर क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन क्या लिखा है, फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक होता है, फ्यूज तार का पदार्थ गलनांक होता है जो कि ए ऑप्शन का अधिक, बी ऑप्शन का कम, सी ऑप्शन का वायरिंग में प्रयुक्त किए गए तार के पदार्थ के बराबर, डी ऑप्शन का ओपन में से कोई नहीं। जो 98 नंबर क्वेश्चन है, 98 नंबर के क्वेश्चन का आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि कम।
क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा कम। ठीक है, फ्यूज की तार जो होता है, फ्यूज की तार के पदार्थ की गलनांक क्या होता है मेरे भाई, वो गलनांक होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी तो क्या है, एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट पर है ना 1.5 एम्पियर की धारा है ना विद्युत धारा लेता है तो शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है। तो चलो मैं बताता हूँ बिल्कुल बिना देरी किए हुए। देखो सूत्र क्या होता है मेरे भाई, सूत्र होता है शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर सूत्र होता है P बराबर, ठीक है, P बराबर क्या होता है, VI होता है। ये तो सूत्र होता है नहीं होता, हाँ बोलो, हाँ होता है। चलिए इतना समझ गए। अब कहना क्या है, मैंने बराबर निशान लगा दिया। देखो V का मान कितना, V को बोलते हैं वोल्ट, ठीक है, ये वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे कह दिया मैंने 220 लिख दिया, बोलो हाँ। ठीक है, और I का मतलब है एम्पियर है ना, I जो धारा होती है ना, तो ये देखो ये रही आपका धारा है ना 1.5 जो है आपका I का मान है। ठीक है, अब आपका मतलब P बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, VI है ना, और V की जगह क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा है ना, बोलो हाँ। गुणे लगा दिया 1.5 लिख दिया। ठीक है, अब जब इसे गुणा करते हो यार, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इतना तो पता होना चाहिए कि गुणा करने क्या आता है। तो हम तुमको बता दूं यार, गुणा करने क्या आता है। देखो P के बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, P मतलब होता है पावर, शक्ति, क्षमता। शक्ति तो निकाल रहे हो ना, वही शक्ति निकाल रहे हैं। जब 220 को अगर 1.5 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग करके बताओ। तो जब 220 को 1.5 से गुणा करोगे तो 330 आ जाएगा। ठीक, 330 आ जाएगा है ना, गुणा करके अच्छे से देख लेना है ना, इतना ही आता है कि नहीं आता है। तो जब इतना आ जाएगा तो इसका देखो कहाँ मिल रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सीधा करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन इसका मिल जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जहाँ मिले वही सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनको दोनों गुणा कर देना है। चलिए बात करता हूँ 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, जो कि ये क्या है, आयरन का, बी का, नाइक्रोम का, सी का, टंगस्टन का, डी का, कापर का। मतलब विद्युत बल्ब का तंतु है ना, तंतु बना होता है। जब देखो हो जो लाइट देखो ना, बल्ब जो होता है उसके अंदर एक तार रहती है जो हीरा का हमेशा, तो वही बोलते हैं तंतु। तो विद्युत बल्ब जो तंतु बना होता है आयरन का या फिर नाइक्रोम का या फिर टंगस्टन का या फिर कापर का। जो 20 नंबर क्वेश्चन है, तो आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किसका बना होता है, वो जो आपको हल्का हल्का दिखा करने है ना, जैसे जो आप देखो 10 रुपये जो बल्ब आता है ना, जो 100 वाट का होता है, उसमें देखो बीच में बीचों बीच में एक तार होता है जो हीला करता है, हमेशा हिलता ही रहता है। ठीक है, तो उसे देखना ध्यान से, वो हिलता रहता है। तो वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का, वही की बात हो रही, उसे बोलते हैं तंतु फिजिक्स की भाषा में। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलिए बात करता हूँ 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1.0 मतलब 1.0 किलोग्राम बराबर है, पायलट इन 2016 में आया क्वेश्चन है ना। ए ऑप्शन क्या है 1.0 किलोग्राम, बी ऑप्शन क्या है 980 डाइन, सी ऑप्शन क्या है न्यूटन, डी ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। तो जो 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 21 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका जो आंसर आपका क्या हो जाएगा 980 डाइन। ठीक है, 980 डाइन, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका 980 डाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर मिल जरूर जाएंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है। चलिए बाकी तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक मेज की ऊपरी सतह पर रखी वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल निर्भर नहीं करता है, जो कि पार्ट 2016 में आया है। ए ऑप्शन क्या है बल के प्रकार पर, बी ऑप्शन क्या है वस्तु के पदार्थ पर, सी ऑप्शन क्या है वस्तु के भार पर, डी ऑप्शन क्या है स्पर्श क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो जो 22 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि बल के प्रकार पर। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, मैं चिल्ला के बोलता हूँ कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपका फायदा होगा। इस फायदा इसलिए होगा क्योंकि मैं हमेशा पढ़ने के संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ, और कमेंट कर दोगे तो आपको और अच्छा ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप कहने मतलब ये कि आपको तैयारी अच्छी करना है, क्योंकि कॉलेज आपको अच्छा पकड़ना है। ठीक, जब नंबर अच्छा रहेगा 300 प्लस अगर जो बच्चा नंबर लाता है, सुन लो पहली बात, लगे उससे बात लगे और सुन लो, 300 नंबर जो प्लस लाता है, मैं गारंटी बोलता हूँ, गारंटी साथ मैं खुद लखनऊ दिलवा दूंगा। लखनऊ नहीं मिल रहा तो टॉप 10 जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तुमको हम कानपुर कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी ले लूँ। कानपुर कॉलेज में आपको बिल्कुल नाम एडमिशन करवा दूंगा। जो बच्चा 300 ले आता है, केवल 300, 280 लाता है, तभी मैं कानपुर लखनऊ दिलवा सकता हूँ, अपने दम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट 300 नंबर से ज़्यादा कम ना होना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा फायदा आपका। चलिए बाकी तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, बल का आघूर्ण कहलाता है, जो कि पार्ट 10 2013 में आया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन क्या है बल आघूर्ण, बी ऑप्शन क्या है आवेश, सी ऑप्शन क्या है किया गया कार्य, डी ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। तो जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा किया गया कार्य, यानी कि बल आघूर्ण कहलाता क्या है, बल आघूर्ण क्या कहलाएगा, किया गया कार्य कहलाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो बल आघूर्ण कहलाता क्या है, मतलब किए गए कार्य को ही बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये मतलब को एक परिभाषा बनना कि किया गया कार्य ही बल आघूर्ण कहलाता है। चलिए बाकी तो क्वेश्चन देखो दो चीज मिला है। जैसा कि पहला क्या लिखा है, क्या लिखा है ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन क्या है जूल गुणे सेकंड, बी ऑप्शन क्या है जूल प्रति सेकंड, सी ऑप्शन क्या है किलोवाट, डी ऑप्शन क्या है किलोवाट प्रति घंटा। तो जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि किलोवाट घंटा हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, अब आज इस लाइन पर लिखा है अर्घ मात्रक है। अर्घ मात्रक 2019-20 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है कार्य का, बी ऑप्शन क्या है बल का, सी ऑप्शन क्या है शक्ति का, डी ऑप्शन क्या है ऊर्जा का। तो अर्घ किसका मात्रक है मेरे भाई, आप खुद बताओ। तो अर्घ जो है कार्य का मात्रक है। ठीक, किसका है, कार्य का है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। मेरे बताने से पहले अगर आप आंसर अपने कॉपी में लिख करके पता कर लेते हो, समझ जाओ कि यार आप परफेक्ट हो, है ना, मतलब आप पा सकते हो कॉलेज,
है ना। मेरे जो क्वेश्चन है आंसर का आप जवाब दे रहे हो फटाफट, तो इसका मतलब ये होगा आप अच्छा खासा कॉलेज ले आओगे, ठीक है, मतलब अच्छा खासा नंबर ले आओगे, है ना। 300 तो 250 तो 80 280 90 अगर आपका आ जाता है तो यार बताता रहा हूँ बेहतरीन कॉलेज आपको मिल ही जाएगा। ऐसे में बताना चाहूँगा भाई कि जो इस चैनल का मेरा नाम है, चैनल का नाम है तिवारी क्लासेस एचएम, जैसा कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इतना तो जानते होंगे, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ यार, पता है मेरा कहना ये है कि तुम्हें कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए बाकी तुम 25 में बोलते हैं पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप मतलब क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर हो, 4 डिग्री सेल्सियस पर हो, या 32 डिग्री सेल्सियस पर हो, या 140 डिग्री सेल्सियस पर हो। पानी का घनत्व अधिक कब होता है बताओ, उसका ताप कैसा हो, जब वो उसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस पर हो, यानी कि बी ऑप्शन सीधा करेक्ट, ठीक है। अगर उसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस पर है तो पानी का घनत्व अधिक होगा, यानी 25 से कौन सा आंसर हो जाएगा, 25 से बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बाकी तो क्या है पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है ना। पॉइंट 18 में क्वेश्चन है, ये आंसर क्या है विद्युत बल्ब, बी आंसर का लाल गर्म लोहे की गेंद, सी आंसर का है सोडियम वाष्प लैंप, डी आंसर का है कार्बन आर्क लैंप, ठीक है। जो 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर होगा बी आंसर सीधा करेक्ट, यानी कि लाल गर्म लोहे की गेंद, ठीक है। चलिए बाकी तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है श्वेत, है ना। श्वेत मतलब सफ़ेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में, है ना, जिसकी आवृत्तियां अधिकतम होती हैं वह रंग है। पॉइंट 10 में आया हुआ है, ए आंसर का बैगनी, बी आंसर का लाल, सी आंसर का हरा, डी आंसर का पीला। जो 27 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सफ़ेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम 7 रंगों में जिसकी आवृत्तियां अधिकतम होती है, तो क्या बोलोगे आप लोग, बैगनी। चलिए बैगनी नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि मेरे भाई 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, है ना, लेंस की क्षमता होगी, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी की लेंस की क्षमता क्या होगी, तो ये सवाल है, ठीक। 25 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता क्या होगी। 28 में जो क्वेश्चन है, सवाल क्या है, देखो एफ का मान ऑलरेडी कितना दिया गया है, एफ का मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि एफ हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है, इसका साफ पता चलता है कि प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। पहली बात तो ये पता चल गया। फिर क्या कह रहा है कि क्षमता मतलब कि पी पावर निकालना, ठीक है, पी आपको निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, पी बराबर सूत्र होता है 1/f होता है, ठीक है। 1 क्या होता है मेरे भाई, 1/f होता है ना। तो आपको करना क्या है, पी बराबर है, पी बराबर क्या करना है भाई, पी बराबर आपको करना क्या है ना, ऊपर क्या करना है 100 कर देना, ठीक है। और 100 बट्टे नीचे क्या होता है ना, नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई, नीचे आपको हो जाएगा एफ, एफ मतलब क्या हो जाएगा 25 का मान कितना है, यहाँ आपका एफ कितना है 25। अब इसे आप भाग कर दो तो 2500 को कितना हो जाएगा मेरे, 2500 को हो जाएगा 100, ठीक है। तो कितना आया मेरे भाई, एफ का मान सॉरी पी का मान कितना आया मेरे भाई, पी का मान आपको कितना आया है 4 में आया। और मैंने क्या बोला है कि यार कि जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है, यानी कि प्लस। और पी पावर जो पावर होता है, पावर किस में लिखा जाता है, डायोप्टर में। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी का मान निकला मेरे भाई, पी का मान कितना लिखा है प्लस के 4 डायोप्टर। अब देखो ये 4 डायोप्टर प्लस के कहाँ दिख रहा है, वही आपका आंसर होना चाहिए। तो जो 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर आंसर की बात की जाए तो यानी कि डी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। चलिए बाकी तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसने क्या है आवेश का प्रवाह होता है, जो कि पार्ट जो 13 में क्वेश्चन है। ए आंसर क्या है कार्य, बी आंसर क्या है ऊर्जा, सी आंसर क्या है धारा, डी आंसर क्या है भाई विभव। तो आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं भाई, आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, ठीक। आवेश प्रवाह होता है, आवेश किसमें प्रवाह होता है, धारा में, लाइट जहाँ बात हुआ तो आवेश प्रवाह हो यार, प्लस क्यू माइनस क्यू में तो बहेगा धारा में। चलिए बाकी तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, घरेलू विद्युत, है ना, परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किया जाता है। जो घरेलू मतलब जो घर में विद्युत बल्ब लगे रहते हैं, जो लाइट लगा रहता है घर में ना, वो कैसे लगा रहता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या फिर है ना श्रेणी अथवा समांतर क्रम दोनों में। ये क्वेश्चन हम कहते हैं मेरे भाई ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि श्रेणी क्रम में लगाता है, समांतर क्रम में लगता है, इसमें बच्चे गलती करके चले आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले साल आया हो क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो घरेलू मतलब घर में जो बल्ब लगे होते हैं किस में लगे होते हैं, आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर जगह बी आंसर, यानी कि समांतर क्रम में, ठीक है। जगह बी आंसर यानी कि समांतर क्रम में घर में जो बल्ब लगे रहते हैं समांतर क्रम में रहते हैं, ठीक है। अगर श्रेणी क्रम में लग जाएंगे तो पक्का है कि लाइट वाइट सब खराब हो जाएगी, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए, समझ गए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कोई भी प्रकार की दिक्कत हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना।